भगवान की। दाह स्थिर संचय कर्म का वर्णन। वरुण जी ने कहा कि महाराज कि हे प्रभु, सुकृति पुरुषों की देह के दाह का विधान कहिए। यदि उसकी पत्नी साध्वी हो और उसकी महत्ता भी कहिए। जो पत्नी राधे राधे जो पत्नी साध्वी हो और पति के मरने पर गरुड़ जी ने कहा कि और्धिक क्रिया मरने के पीछे के कर्म को कहूंगा। हाँ डाल देना कोई नहीं। ये भी कर ले। भगवान की जय। जय हो मेरे बेटा, लंबी उम्र करे और तेरे 10 एक के 10 हों। ठीक है, 10 हों एक के। अब उन्होंने कहा कि महाराज नहीं छोड़ गए, कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि महाराज कि पत्नी साध्वी हो उसकी महत्ता कहिए और और्धिक देह मरने के पीछे कर्म को कहूंगा, जिसके करने से पुत्र पौत्र आदि पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। अब बात सुन, बढ़िया बात आ रही है। जो और्धिक देह के हम क्रिया करते हैं, और्धिक क्रिया होती है, हम पिंडदान वगैरह 10 गात्रा, एकादशा 10वें दिन का पिंडदान हो गया, एकादशी दिन का पिंडदान और द्वादशी दिन का पिंडदान। तो मरने के पीछे होते हैं ये कर्म। तो अच्छा जो पुत्र होता है, सत्पुत्र जो होता है, पुत्र हो या पौत्र हो, अगर पुत्र नहीं है तो पौत्र कर सकता है। पौत्र आदि पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दिए हुए बहुत से दान से कोई तत्पर नहीं है। पुत्र का दान का विचार न करके माता पिता की केवल अत्यष्ट चेष्टा करें, जैसे हमारी गर्भ पुराण है, ये जरूरी होनी चाहिए। क्रिया कर्म होना जरूर चाहिए। चाहे आप यज्ञ करो, भोजन जनता को जिलाओ, जमाओ या मत जमाओ, परंतु और्धिक दो एक क्रिया होती है पिंडदान, और एक होती है नारायण बलि। नारायण बलि में खर्चा बहुत आता है। नारायण बलि हर एक नहीं कराता है। नारायण बलि में क्या है, सोने तांबे चांदी की, यमराज की, धर्मराज की, इनकी सबकी मूर्ति बनती है। जब वह आप सुबह से लगोगे और्धिक क्रिया कराने के लिए, तो कम से कम सुबह से लगोगे 8 बजे से, तो तुमको शाम को 3-4 बज जाएंगे करते करते। इतना लंबा टाइम लगता है। तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को शोक नहीं करना चाहिए। शोक छोड़ करके अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंदियों समेत मुंडन करावे। अपने परिवार कुटुंब के सबको बुला करके और उनके साथ मुंडन करावे। माता या पिता के मरने के पश्चात जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूपी समुद्र में तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न, जो हमारी आत्मा से पुत्र पैदा हुआ है, और वो ही बहुत देखे हैं मैंने बाल नहीं कटवाते शौक के मारे, नहीं मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अगर माता पिता मरता है, उनके अंश से बच्चा पैदा है, तो उनको बाल कटवाने चाहिए, बाल देने चाहिए। आत्मा से उत्पन्न पुत्र और किस प्रकार हुआ, इसीलिए नख छेदन कांख के बालों को छोड़ करके मुंडन अवश्य कराएं। नाक के बाल नहीं काटें उस टाइम पर, और कांखों के बाल नहीं काटें, केवल सिर का मुंडन कराएं। इसके पश्चात अपने भाइयों सहित, बंधुओं सहित
स्नान करके धोती वस्त्र धारण करके उसी समय ताजा जल मंगवा करके मृतक शरीर को स्नान कराना। मृतक प्राणी को माता हो या पिता हो उनको फिर स्नान करावें। स्नान करा करके फिर उन पर चंदन लगावें। चंदन लगा करके माला आदि पहनाएं और गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करें। गंगा जल उनके मुंह में डालें। नवीन वस्त्रों से उसे ढक करके दक्षिणा समेत पिंड देवें। नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अगर उस टाइम पर कोई नहीं है तो केवल अपना नाम लें, अपना गोत्र लें और मृतक प्राणी का नाम लें कि मैं मृतक प्राणी अपने पिता माता मह निमित्तार ये दे रहा हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए भगवान। और उसे आप स्वीकार कीजिए। अब पिंड देवे नाम और गोत्र का उच्चारण करके सभ्य यज्ञों का पवित्र दक्षिण कंधे पर धारण करके अब सब कहते हैं संकल्प करें। मृत्यु स्नान में मृतक नाम के साथ सब त्याग करके पिंड देवें। उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठता देवता प्रसन्न होते हैं। जब हम मृतक प्राणी को ले जाते हैं तो हम पिंड बनाते हैं। 2 पिंड उनके साथ में रख देते हैं और एक पिंड हम थाली में या थाल में साथ में ले जाते हैं और एक का सिक्का ले जाते हैं। वो क्या है, 1 रुपये जो टका वो होता है वहाँ का शमशान भूमि का, वो 1 का सिक्का 1 टका होता है, उनको जो दिया जाता है ऋण रूप में। और जो पिंड पृथ्वी पर छोड़ते हैं पहल का, वो है कि पृथ्वी के लिए दिया जाता है, जिससे भूत प्रेत दैत्य दानव वो सब संतुष्ट हो जाते हैं, वो उनके पीछे नहीं पड़ते हैं मरने पर। अब तुमको क्या पता, हमको तो नहीं दिख रहे, तुमको नहीं दिख रहे। मृतक प्राणी से वो सब अपना ऋण मांगते हैं। इसीलिए भूमि पर अधिष्ठता देवता प्रसन्न होते हैं। दूर देश में मृतक के नाम के साथ पंथ शब्द जोड़ करके पिंडदान करें। उसी द्वार पिंड के भूतों की गणना और अशुद्ध स्थान से दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने से असमर्थ नहीं होते हैं। जिनके बाद परिक्रमा करें, फिर उनकी मृतक प्राणी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करके पुत्र पौत्र और पौत्रों की जो वधू हैं, पुत्र वधू पौत्र वधू, वो सभी परिक्रमा करें, सभी परिक्रमा करें और उनका पूजन करें। और पुत्र को कंधा लगाना चाहिए। उसके पश्चात अगर एक बार पुत्र लगा ले, बाद में कोई भाई लग जाए बने से, जैसे परिवार के कुटुंब के रहते हैं वो और कंधा दे सकते हैं, केवल पहला कंधा पुत्र लगा सकते। बंधुओं कंधा लगाना चाहिए। पिता के कंधे पर रख करके जो पुत्र शमशान तक जाता है अपने माता पिता को लेकर के, और वह पुत्र प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। पिता द्वारा लाड़ प्यार से पाला हुआ पुत्र कंधे अथवा अपनी पीठ पर अपने मेरे मरे हुए पिता को शमशान ले जाता है। तत्काल वह ऋण से छूट जाता है, पिता ऋण से छूट जाता है। उसके पश्चात आधे मार्ग में भूमि को शुद्ध करके सबको विश्राम करावें। उसके बाद स्नान करा करके भूत नामक प्रेत के लिए पिंडदान कराते हैं। जब हम आधे रास्ते पर चला जाते हैं तो कंधा बदलते हैं। जैसे मुख अब ऐसे ले गए, फिर सीमा जैसे हमारी इस कॉलोनी की फतेहनगर की कॉलोनी की सीमा वहाँ लग रही है, गोपाल नगर पे मानो, वहाँ से फिर सबका मुख मोड़ देते हैं। अब जैसे घर की तरफ ले जाएंगे, फिर वहाँ से पीठ घर की तरफ, मुंह आगे की तरफ हो जाएगा। फिर एक पिंड वहाँ देते हैं, जल छिड़क करके थोड़ा सबको नीचे रखते हैं। ये करते हैं।
इसीलिए पिंडदान करावें और शुद्ध शव को विश्राम करावें, बाद में स्नान करा के भूत नामक प्रेत के पिंडदान करावें। इसी पिंड से में अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत 85 राक्षस यज्ञ प्रेत गणों को अग्नि को समर्पण करके योग्य सबको आयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते, शमशान में ले जा करके और उत्तर मुख रखें। शमशान भूमि में ले जा करके उस समय पर उत्तर की तरफ मुंह करके और सबको रखें। उत्तर मुख क्यों करते हैं कि उत्तर की तरफ हमारी गंगा जी है, गंगा माँ उत्तर की तरफ है। आप कहीं भी देख लेना जिन मंदिरों में शंकर जी हैं, शंकर जी की जो पिंडी है, शिवलिंग की जो जलेरी होती है वो उत्तर की तरफ मिलेगी। और किसी ने अनजाने में वैसे ही पधार दी हो वो अलग बात है, परंतु वो उत्तर की तरफ ही मिलेगी। उत्तर विमुख मुख कर रखें और पश्चात देह जलाने के लिए भूमि को संशोधन करें। भूमि को झाड़ पहुँच करके गोबर से लीप करके उससे रेखा खींच करके और बीच में अमन का उंगली से थोड़ी मिट्टी उठा करके और छिड़के और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। काभ्याम नामक अर्थात कच्चे मांस की वक्ष देव को फूल अख्यात आदि से पूजन करें। लोभ्याय स्वाहा इत्यादि अनुभावक वेद मंत्र से विधि पूर्वक हवन करें और प्रार्थना करें कि तुम भूतों के धारण करने वाले ही हो, जगत के योगी हो, स्थिता है भूतों के पालने वाले हो, इसीलिए मरे हुए इस संसार को तुम स्वर्ग ले जाओ। वहाँ शमशान भूमि में जाकर के और शमशान भूमि में यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, क्यों कि शमशान भूमि का मरघट वाला जो शमशान भूमि में 3 देव विराजमान होते हैं, शंकर जी, काली और हनुमान जी। जो मरघट वाले हनुमान सुने होंगे तो दिल्ली में, हाँ वो मरघट वाले 3 होते हैं। इन तीनों का नाम लेकर के प्रार्थना करें, शंकर जी का ही नाम, काली जी का नाम, कि महाराज जो हम इन सबको लाए हैं उनको आप स्वर्ग ले जाइए और उनकी गति कीजिए। इसी प्रकार ऐसी अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन तुलसी पलाश पीपल की लकड़ियां से चिता बनावें। हे गरुड़ जी, उस प्रेत की चिता में रख कर के वहाँ चिता सबके और हाथ उसके नाम के साथ प्रेत लगा करके 2 पिंड वहाँ फिर रख देते हैं। चिता में छोड़ने पर सब प्रेतमय होता है। चिता में उस साधक नाम अथवा प्रेत के नाम से पिंड हाथ में ले में और उसका 5 पिंडदान के पश्चात सब जलाने योग्य होता है। अगर जो पंचकों में मरता है प्राणी तो उसके साथ में 5 पिंड और जलाने चाहिए, जिससे कोई अनहोनी आगे ना हो। 5 पिंडदान न देने से पहले कई हुए भूत आदि विघ्न के लिए उपस्थित होते हैं। प्रेत को 5 पिंड दे करके पहले लोभ्य स्वाहा अभाविक के होम की अग्नि में तृणों को लेकर के पुत्र अग्नि देवे। जो अग्निहोत्री हैं उनको अग्निहोत्र को लेकर के देवें। पंचक न हो तभी दा करें। जो लोग पंचक में मरते हैं वो सदगति को प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी गति नहीं होती है। यदि किया जाए तो दूसरे का मरण हो जाता है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र चल रहा हो, पंचक लगे हों और धनिष्ठा नक्षत्र में अगर गुजर जाए पंचकों में, तो कोई न कोई रिश्तेदारी में से या कोई परिवार में से या कोई सगे संबंधियों में से जरूर कहीं न कहीं खबर आएगी कि फलाना बंदा खत्म हो गया। पंचकों में दीना करें। यदि किया जाए तो दूसरों का मरण होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम आधे भाग में रेवती तक ये 5 नक्षत्र देखे योग नहीं है। यदि दाह करें तो शुभ नहीं होता है। जो लोग इन 5 नक्षत्रों में देह को जलाते हैं, मरने पर पुत्रों को गोत्र वालों में से कोई न कोई विघ्न जरूर अवश्य आएगा। और जिस विधि से युक्त 5 नक्षत्रों में दाह तथा उसके सब दोषों की शांति करावें, विधि को मैं कहता हूँ कि हे गरुड़ जी, मृतक के निकट 4 पुतले को रखें
पुतले कुशा के बनावे। अगर नहीं निट रही है तो अगर जलाना ही है तो 4-5 3 पुतले तो वो अलग जाते ही हैं पिंड, और 4 पुतले अलग से कुशा के बनावे, और 5वां मृतक हो गया, 5 पिंड हो, 5 हो गई। 4 पुतले को रखें, पुतले कुशा के बने हों, शेष नक्षत्रों में मंत्रों में अवमंत्रक हों, और प्रेत नाम से संपुष्ट करके हवन करना चाहिए। उसके पश्चात पुतलों के साथ सब देह करना चाहिए। उन्हीं के साथ जो 4 पुतले बनाए जाते हैं उन्हीं के साथ देह के साथ ही जलाए जाते हैं। सपिंडन दिन उनकी शांति, जिस दिन उनकी शांति विधि पूर्वक करें, तिल का पात्र, सोना या चांदी रत्न, घी भरा कांसी का पात्र, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों से क्रम से और दोष की शांति के लिए दान करें। ऐसा शांति का विधान करने को जो दान करता है उसे विघ्न नहीं होता है। ये दान उस टाइम करना चाहिए पंचकों में जो मरता है। पंचक में देह होता है तो पंचक के न करने पर अकेला ही जलावे, तो यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावे। अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ सती होना चाहती है तो सती हो सकती है। जो नारी पतिव्रता हो और पति के हित में तत्पर हो, पति के साथ जाना चाहे तो स्नान करे, कुमकुम अंजन उत्तम वस्त्र भूषण से शरीर को विभूषित करे और ब्राह्मण बंधु वर्गों को दान दे। उसके बाद में गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निकले। उसके बाद में देवालय में जाकर के मुक्ति से हरि को प्रणाम करे और भगवान को आभरण करे। श्री फल ग्रहण करके लज्जा मोह छोड़ करके शमशान भूमि में चली जाएं। वहाँ सूर्य को भगवान को नमस्कार करें और चिता को परिक्रमा करके चिता को ये समझो कि ये फूलों की सैया है। जो पतिव्रता स्त्री जो सती होना चाहती है। हम तेरे लड़के के बराबर थे जब एक सती हुई थी, बहुत दूर दूर तक हल्ला हो गया था। गोवर्धन से पुलिस तो पहले ही काम पड़ जाता है बलसों। अब तो वहाँ सती का मेला लगता है। भाई खूब जलाने की कोशिश की, वो जली नहीं लाश, पुलिस पकड़ ले गई। फिर जमुना जी में भाई लाश को, जमुना में भी पहाड़ पे ही आ जाती थी, और उसके बच्चे इससे भी छोटे थे। वो थे सूर्यमुखी बच्चे। सूर्यमुखी बच्चे को क्या है, जो गोरे होते हैं ना अंग्रेज जैसे, सूर्यमुखी बच्चा पैदा हो जाता है, उसको दिन में कम दिखता है, रात को ज़्यादा दिखता है, उल्लू की तरह। तो भैया चितकबरे वो चितकबरे नहीं होते, बिल्कुल भूरे ही रहते हैं वो। जब भाई हम तो ना जा पाए गए थे बड़े, पर हमारे बूढ़े बड़े गए, उसने परिक्रमा दी, सब कुछ ऐसे प्रसाद अपने बाँटो बाने। उसी ने एक कहा था कि एक पति नार हो, वो ही मेरी परिक्रमा करे। अब इतनी भीड़ में कोई ना, केवल एक जो बघेल होते हैं ना, गडरिया बोलते हैं उनको, भेड़ चराने वाले, उसमें से एक लेडी ने परिक्रमा की थी। केवल उसने हाथ मले थे और भगवान की कृपा से वो तुरंत आँच लग गई थी। जहाँ सती हुई थी ना, उसी गांव वाले का फोन आ रहा है। बोल विष्णु भगवान की जय। पश्चात पुतलों के साथ देव संग करें। सोना चांदी रत्न घी भरा हुआ कांसी का पात्र धनिष्ठा नक्षत्र में 2 शांति से दान करें। ऐसा शांति का विधान है। दाह करता हुआ विघ्न नहीं होता है, प्रेत की परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचक में देह होता है तो पंचक के न करने पर अकेला ही जलावे। यदि पत्नी सती स्त्री हो तो उसके साथ जलावे। जो नारी पतिव्रता हो तो पति के हित में तत्पर होकर के पति के साथ जाना चाहिए। स्नान करे, कुमकुम चंदन उत्तम वस्त्र नए वस्त्र पहने, भूषण से शरीर को
भूषित करे और ब्राह्मण बंधु वर्गों को दान दे करके और गुरु को नमस्कार करके घर के बाहर निकले। उसके बाद में देवालय में जा करके और भक्ति से हरि को प्रणाम करे। वह भगवान को आभरण दे करके और श्रीफल ग्रहण करके लज्जा तथा मोह छोड़ करके शमशान भूमि में जाएं। सब मोह माया त्याग दें। उस टाइम ना कोई बच्चा है ना कोई है, सबको त्याग करके जाएं। भूमि में जाएं, वह सूर्य को नमस्कार करें, चिता की परिक्रमा करें। चिता को फूल की सेज समझना चाहिए और उस पर चढ़ जाएं। अपनी गोदी में पति को सुला लें और सखियों को श्रीफल दें। उसके बाद में दाह की आज्ञा दे दें। अग्नि की लपटों को गंगा समझें। अग्नि की जो लपटें हैं उनको गंगा का स्नान के समान जान करके शरीर को जलावें। अगर गर्भाणी स्त्री है जिसके बच्चा पेट में है, पति के साथ शरीर न जला सकती है। वो पति वृद्धा स्त्री होने के कारण भी अगर बच्चा पेट में है तो वो अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती है। संतान हित उत्पन्न करने उसका पालन करे। और सती हो तो नारी वार्ता पति के साथ शरीर को जलाती हैं। अग्नि उनके शरीर को जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता है। जैसे धोंकी हुई आग में धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। और शपथ आदि अग्नि में सत्ययुक्त धर्मात्मा मनुष्य शुद्ध होता है। और जैसे धातु तपाए हुए लोहे से और पिंड से कभी नहीं जलती है, अपितु शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही वह स्त्री और पति के साथ पति समेत कभी जलती नहीं है, अपितु उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मरे हुए पति की आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। और पति के मरने पर जब तक स्त्री अपनी देह को नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसीलिए सब यत्न से, कर्म से, मन से, वचन से सदा अपनी जीवित पति की सेवा करें और मरने पर उसके साथ जाएं। पति के मरने पर जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है और वह अंधोती के समान होकर के स्वर्गलोक में आनंद करती है और स्वर्ग में वह पति से युक्त रहती है। रूपवती अप्सराएं उनकी स्तुति करती हैं। जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वह स्त्री पति के साथ विहार करती है। और पति के साथ सती होने वाली स्त्री माता या पिता, पति, तीनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। तीनों कुलों को पवित्र कर देती हैं, क्योंकि तीनों कुलों में नाम हो जाता है कि किसकी बेटी थी, फलाने की बेटी थी। कहाँ की थी, फलाने गांव की थी। अपना कुल का उद्धार किया, माँ के कुल का भी उद्धार किया, नानी तक, और अपने पति के कुल का उद्धार किया। तीनों कुलों का उद्धार कर देती है। और माता पिता तीनों कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर के अंदर जो रूम है 3.5 करोड़ हैं हमारे शरीर के अंदर। हाँ, 3.5 करोड़ रूम है मनुष्य की देह में। और उतने ही काल पर्यंत तक स्त्री स्वर्गलोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य के समान क्रांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भार्या लोक में चिरकाल वास करती है। फिर पतिव्रता नारी अधिक आयु लेकर के निर्मल कुल में उत्पन्न, अच्छे कुल में उत्पन्न पैदा होती है। उसी पति को फिर दोबारा प्राप्त करती है। जो विधवा क्षण भर के देह दुख से डर करके ऐसे सुख छोड़ देती है, वह मूर्ख जन्म पर्यंत विरह की आग में जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव भगवान समझ करके उनके साथ ही अपना शरीर जलावे। हे गरुण जी, जो स्त्री सती नहीं है और उसे न जलावे। आधा दग्ध होने पर, पूरा दग्ध होने पर मृतक के मस्तक को फोड़ते हैं। जो आधा दाग हो जाता है, आधा संस्कार हो जाता है या पूरा हो जाता है, तो हम मृतक के सिर को फोड़ते हैं, कपाल क्रिया करते हैं।
गृहस्थियों का मस्तक कंठ से, यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक के पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मांड भेद करके उनकी इस मंत्र से घी की आहुति दें। पावक और तुम ब्रह्म के उत्पन्न हो, तुम्हारे द्वारा सर्वलोक जाने के लिए इस जीव को तेजमयी दिव्य शरीर उत्पन्न हो, और सबका ये स्थूल देह तुमसे हवि हो, इसीलिए तुम प्रज्वलित हो। और इसी प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित आहुति दे करके उसके बाद खूब रोना चाहिए। और पिता का या माता का 3 बार जो हम आवाज़ लगाते हैं, कभी भी आपने आवाज़ लगाई है, जैसे 3 बार माँ की आवाज़ लगाते हैं या पिता की हो, शमशान भूमि में दाह संस्कार करके जब लौटते हैं तो 3 आवाज़ पूरी नहीं लग पाती, फिर रोना चाहिए। उसके ब्रह मृतक प्राणी सुख होता है। और देह के बाद में देह संस्कार के पश्चात पहले स्त्री और पीछे पुत्र का स्नान करना चाहिए। मृतक का नाम गोत्र कह करके तिलांजलि देवें। पीछे नीम की पत्ती दांतों से कतरें। जब शमशान भूमि में से आते हैं तो नीम की पत्ती दांतों से कतरते हैं, क्यों कि आज से हमारा तुम्हारा जीवन यहीं तक था, साथ हमारा तुम्हारा जीवन का साथ यहीं तक था। और कड़वा जो नीम का पत्ता होता है, आज से हमारा हम में तुम में कड़वाहट उत्पन्न हो गई, क्यों तुम हमको छोड़ करके चली गई। नीम की पत्ती दांतों से कतरें। मृतक के गुणों का वर्णन करें, उनकी अच्छी बड़ाई करें, कभी भी किसी की बुराई न करें, जिससे आने वाले वक्त में उसको आगे जाकर के कोई परेशानी ना हो। क्योंकि चित्रगुप्त भी कहते हैं कि देख पीछे से भी तेरी बुराई हो रही है। गुणों का, उनके गुणों का वर्णन करें। बहुत अच्छी थी माता जी, बहुत अच्छी थी, सुबह हमको कभी नहीं जगाया, अपने आप ही झाड़ू पोंछा कर लेती थी पहले। और मृतक के गुणों का वर्णन करें। स्त्री घर जाए, पीछे मनुष्य को जाना चाहिए। घर में फिर स्नान करके बोग्रास उनके नाम का पत्तल पर निकालें। भोजन करें और घर का अन्न ना खाएं उस दिन। दक्षिण मुख होकर के मृतक स्थान को लीपें और फिर 12 दिन तक, रात दिन तक उस पर दीपक जला, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, दीपक जलाने का। ठीक है। हे गरुण जी, सूर्य के अस्त होने पर शमशान में चौराहे में मिट्टी के पात्र में 3 दिन तक दूध जल देवें। दूध को जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र सूत से बंधी हुई 3 लकड़ी और उस पर रखें और मंत्र पढ़ें। हे मृतक, तुम शमशान में आग में जलाए गए हो और बंधुओं से त्याग दिए गए हो। इस जल और दूध को, ये जल के स्नान करें और दूध को पीवें। अग्निहोत्र वाले पुरुष चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। जो अग्नि रहते हैं उनका अस्थि संचय निरोध तीसरे दिन करना योग्य है। शमशान भूमि में जाकर के स्नान करके शुद्ध हों। ऊन या सूत का लपेट करके पवित्र धारण करें और पुत्र शमशान वासियों के लिए जमाए त्वा मंत्र का महाबली देव हे 3 परिक्रमा करे। गरुण तदंतर चिता स्नान में दूध चढ़ा करके जल से सींचें। अस्थियों को जब हम फूल चौकते हैं पहले गंगा जल से उनको धोएं और फिर दूध से धोएं। दूध से धो करके शुद्ध जल से धोएं और धोने के बाद में फिर उनको पलाश के पत्ते पर दूध और जल से धोएं। पलाश का पेड़ आता है पर यहाँ कम मिलता है। पलाश के पत्ते पर रख करके दूध जल से धोएं। फिर मिट्टी के पात्र में रख करके विधि पूर्वक श्राद्ध करें और तिकोना और स्तंडित करके गोबर से लीपे हुए दक्षिण मुख होकर के 3 दिशा में 3 पिंड देवें और चिता की भस्म को इकट्ठा करके वहाँ से त्रिपादका करें और खुला हुआ घट जल भर करके स्थापित करें। आपने देखा होगा कि शमशान भूमि में जब हम तीजा करते हैं, जब फूल चुगने जाते हैं तो कौवा दुनिया में से आ जाता है उस टाइम खाने के लिए। स्थापित करें। उसके पश्चात चावल पका करके, वहीं चावल पका करके उनको भोग लगावें। घी मिला करके विधि पूर्वक जल समेत मीठी बलि प्रेत को दें। 15 पग उत्तर दिशा में चलें
हे गरुण, हे गड़ा खोद करके हड्डी के पात्र को गाड़ दें और उनके ऊपर धा पीड़ा को नाश करके वाले पिंड दे करके गड्ढे से पात्र को निकाल करके जलाशय पर ले जाएं। दूध जल से बराबर हड्डियों को धोवें, फिर उनकी चंदन से विशेष करके कुमकुम से लिप्त करके संपुष्ट रख करके हृदय से मस्तक में लगा करके फिर परिक्रमा करें, नमस्कार करें और गंगा के मध्यम में उनको जा करके डाल दें, विसर्जित कर दें। 10 दिन के भीतर जिनकी हड्डी गंगा के जल में डूबती हैं उनकी पुनर्वृत्ति नहीं होती है। जिनके वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में स्थिर रहती है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करती है। गंगा जल की लहरों को छूकर के पवन तक मृत्यु स्पर्श करता है तो उसका पाप शीघ्र नाश हो जाता है। राजा भागीरथ उग्र तप से आराधना करके अपने पूर्वजनों को उद्धार किया और गंगा देवी को ब्रह्मलोक से आए। गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए हैं वो गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्गलोक को चले गए हैं। और किसी के बड़े वन में सब प्राणियों के मरने वाले और व्याघ के सिंह के मरने पर वह नरक को जाता है, उसी काल में उसकी हड्डी और गंगा में गिर पड़ी है। दिव्य विमान में चढ़ा हुआ देवलोक हो गया है, गंगा की मुक्ति देने वाली। इसी कारण हड्डी के और तत्पुरुष गंगा में स्वयं ही ले जा करके पुत्र को स्वयं ले जानी चाहिए। गंगा में जा करके डालें। अस्थि संचय के पीछे 10 गात्रा करें, जो मैंने अभी बताया था। 10 गात्रा करें। कोई पुरुष विदेश में या वन में अथवा चोरों से भय से मर गया है, कोई विदेश में मर गया है, ना पता चला है, दिशा में जाता है। अब कोई इंसान विदेश में मर गया परिवार में से और हम यहाँ बैठे, कोई फोन नहीं, पहले तो, अब तो फोन है, पहले फोन कहाँ थे, तो कई महीने में जाकर के पता चलता था जब चिट्ठी आती थी। तो जब विदेश में मर गया है या वन में कहीं मर गया है और उनकी देह ना मिली है तो उस दिन करके मरण का संवाद सुने। जिस दिन सुन लेते हैं कि भाई फलाना बंदा हमारे सामने उस जगह पर मरा था, तो उसी दिन से सूतक समझे। केवल कुशा का पुतला उस दिन बनावें और बना करके पूर्वोक्त विधि से दे करें और उसका भस्म लेकर के गंगा जल में प्रवाहित करें और उसी दिन से 10 गात्रा विधान करें और सामातिक श्राद्ध आदि में दे वही दिन लेना चाहिए। अब 1 महीने बाद किसी का पता चला है भाई फलाना बंदा मर गया, अब डेड बॉडी हम तक आई नहीं। जिस दिन पता चला है, अब वो अकेला बंदा है, वहाँ पर्वत है, अपने परिवार में नहीं आ पाया है, किसी और ने ही जला दिया है, तो एक पुतला कुशा का बना करके उस दिन जला करके उनको फिर दूसरे दिन उसी पुतले को जो जलाते हैं और उन्हीं को फिर राख को गंगा जी ले जाते हैं। जो घर जल गया है विधि दे करें, भस्म लेकर के गंगा जल में प्रवाहित करें, उसी दिन से 10 गात्रा का विधान करें। श्राद्ध आदि से वही दिन लेना चाहिए, उसी दिन का श्राद्ध आदि तिथि लेनी चाहिए। जो गर्भ पूरा करने पर नारी मर जाती है, जो गर्भ बच्चा होने पर नारी मर जाए तो पेट, और जो गर्भ में बेटा है पेट में बच्चा है, अगर मर जाती है नारी पेट में बच्चे से, तो पहले पेट चीर करके बालक को निकालें, बच्चे को निकालें। निकालने पर बच्चे को भूमि में गाड़ दें और उस स्त्री का दाह संस्कार दवाजाव करें। गंगा के तीर जो बालक मरे उसे गंगा में बांधें। अन्य देश में 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ते हैं। क्यों? 27 महीने तक वो केवल दूध का फोया रहता है, अन्न नहीं खाता है, और जो बच्चा अन्न खाने लग जाता है वो दाह संस्कार योग्य होता है। 27 महीने से अधिक अथवा अवस्था बालक का देह कर्म करें, उनकी हड्डी गंगा में बहाएं। जल का घट और भोजन बालक को देना चाहिए।
बच्चा मरता है तो गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं होती है। बालक के मरने पर दूध देना चाहिए और पानी का घट खीर भोजन बालक को मरने पर उसके निमित्त और खीर का और दूध का भोजन कराना चाहिए। छोटा बच्चा गुजरता है। कुम्हार बालक के मरने पर कुम्हार की कला में यदि उपवीत कुम्हार मरे तो वृत्ति निर्मित बालक समेत ब्राह्मण को भोजन करावे। वर्ष की अवस्था के पर्यंत उपभोग और अथवा बिना यज्ञोपवित हुआ बालक मरे तो उसे खीर व गुड़ से 10-5 पिंड देवें। कुमार एक दशा का द्वादशा सामान्य रीति से करना चाहिए। व्रतोत्सर्ग महादान सैयादान आदि कार्य न करें। कोई बच्चा मरता है तो उसकी सैयादान नहीं करते हैं। पिता के जीते जी और अगर पिता के जीते जी बच्चा मर जाता है या कोई लड़का मर जाता है पिता के जी कुमार अवस्था में और मृतक का सपिंडन नहीं होता है, इसीलिए 12वें दिन उनका एगोदिष्ट श्राद्ध कर लेना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार से स्थान में विवाही कहा गया है। मृत्युबंध से पहले अवस्था की सब जातियों के मृतकों की क्रिया एक ही तुल्य होती है। सभी मृतकों की क्रिया एक जैसी तुल्य होती है। थोड़े कर्म प्रसंग अल्प हैं, केवल थोड़े जो कर्म ही वो अलग अलग थोड़े, कोई कैसे करता है कोई कैसे। विषय वासना के बंधन से अल्प की अवस्था में देके अल्पों ने अंतिम क्रिया के अल्प करने की इच्छा होती है। किशोर तरुण अवस्था में प्रेत कर्म सैया व्रतोत्सर्ग आदि करें, पददान करें, महादान करें, बहुदान भी करावें। सब यतियों को न हो सके तो न उदक क्रिया करें और पुत्र आदि का उनका 10 गात्रा भी न करें। जब अगर पिता जिंदा है और पुत्र मर गया है तो और्धिक देह क्रिया नहीं होती है। दंड के ग्रह मात्र से नर नारायण रूप हो जाता है। ज्ञानी लोग आत्महत्या के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसीलिए पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड की अभिलाषा वे नहीं करते हैं। अतः उनकी पिंडदान जलदान आदि न करें। हंस परम हंस कुटिल चक्र भावक इन सन्यासियों को मरने पर हे गरुड़ भूमि में स्थापित करें। गंगा आदि नदियों में न होने पर पृथ्वी में गाड़ना चाहिए। जो साधु संत सन्यासी जो मरते हैं उनको गड्ढा खोद करके भूमि में ही दफन करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री